दैट्स जनरली द स्टैंडर्ड डायलॉग ऑफ एंट्री, है ना। कई में इसका एंगल वंगल सेट करने में टाइम लगता है, बोर्ड भी है, कैमरा भी है, कितना कुछ है। अब घर के अंदर परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं हो सकता कि चलो फिट कर दिया सब कुछ, जैसे ऑफिस वगैरह में हो जाता है ना। तो घर के अंदर तो ये होता है कि यहीं पे मान लो इधर चेयर्स भी है, बेड भी है ना, और भी तमाम चीजें हैं। तो सुबह अरेंजमेंट कर लो, फिर उसको डिसमेंटल करो, फिर अगले दिन फिर अरेंजमेंट करो, है ना। चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम प्रियंक, यथार्थ, आरव, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। So early morning we are on air, but one good thing is that yesterday a lot of students had sent that cos 3a, sin 3a और tan 3a का derivation, ठीक है ना। It's a good sign, एक्टिव रहा करो, तो इनएक्टिव मत हो। लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा, सबने नहीं भेजा अभी तक। तो अगर मैं चाहूंगा तो कई जनों का आज ही पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि तुम लोगों ने क्यों नहीं भेजा, ठीक है ना। बट चलो ऐसे मैं रोज रोज नहीं करना चाह रहा हूँ। माई मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी ऑलवेज ऑन द टोज, शुड बी ऑलवेज प्रोएक्टिव, एकदम एक स्पिरिटेड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट शुड हैपन, ठीक है ना। मोर ऑन द पाइपलाइन इट सीम्स। चलो, तो अब मैं उसको डिराइव नहीं करता हूँ। आई एम सीइंग दैट दिस डेरिवेशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट रियली। मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट दे देता हूँ, एंड those who have done it very good, those who have not done it as yet can do the derivation on their own, isn't it? तो बस मैं बता देता हूँ, sin 3 थीटा, है ना, और cos 3 थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है ना, और ये हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, एक आध मिस्टेक एक दो जने ने किया है, और वो है कि कईयों ने इसमें कॉस साइन का कुछ लोगों ने, एक दो जने ने एरर किया, पर से एक दो जने नहीं था, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे ख्याल से सिली मिस्टेक होगा, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक हैपेंस। और tan 3 थीटा, ठीक है ना, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये हो गया थ्राइस एंगल वाले फॉर्मूले। सो क्वाइट अ फ्यू हैव डिराइव्ड इट ऑन देयर ओन, एंड दैट्स गुड। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ्स करेंगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ्स करेंगे। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री ग्राफ में सबसे पहले करेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर बी एक्टिव, वही सेम नंबर पे सेंड कर दो। ग्राफ, 3 ग्राफ इकट्ठे बनाना, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर 3 ग्राफ बनाना, ध्यान रखना। नंबर 1, y is equal to sin x, y is equal to 2 sin x, and y is equal to sin 2x। तो ये हमें बना के भेजने हैं। हाँ सर, ये हमें बना के भेजने हैं। हाँ, अभी तुरंत भेजना है। और एक ही ग्राफ के अंदर तीनों बनाना, मतलब ऐसे नहीं कि ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, अलग ग्राफ है। एक ही ग्राफ के अंदर एक को डार्क लाइन बना दो, एक को डॉटेड लाइन बना दो, है ना, एक को डॉटेड लाइन बना दो, और एक को ऐसे वाले डॉटेड लाइन, और बना के तुरंत भेजो। मैं देखना चाह रहा हूँ, फटाफट भेजो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी। यानी अभी तुम लोगों का टास्क क्या है? टास्क इज दैट यू टू सेंड दिस। फटाफट इसको बनाओ, एक ही ग्राफ के अंदर तीनों बनाओ और भेज दो मुझे। आई एम जस्ट वेटिंग। नंबर तो मालूम ही है, उसी नंबर पे भेज दो। आई विल सी हु इज द फर्स्ट वन टू गिव ऑल द 3 करेक्ट। थोड़ा लेबलिंग भी कर देना। लेबलिंग मतलब जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, पूरे एक साइकिल का ही बनाओगे ऑब्वियसली, है ना। और फिर वाई एक्सिस में भी क्या ले रहे हो, तो तीनों ग्राफ इस नोटेशन के साथ बना के फटाफट भेजो। अभी तक मेरे पास एक भी आंसर आया नहीं है, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। तीनों ग्राफ
एक ही में बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अलग अलग ग्राफ मत बनाना, क्योंकि एक्चुअली ना मैं तीनों का कंपैरिजन भी जानना चाहता हूँ कि आपस में कैसे कंपेयर हो, ठीक है ना। हाँ जी, कौन सा करेक्ट है, सॉरी कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुमको खुद देखना है। अब जब मैं कह रहा हूँ इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली फिर तुमको सोचना है, सोच के खुद डिसाइड करो। देयर इज नो बेटर जॉय इन डिटेक्टिंग माय ओन एरर एंड देन करेक्टिंग इट माय सेल्फ, है या नहीं? चलो कोई नहीं, करो। I got only one answer till now, and I just got one more till now. Is संकल्प, संकल्प you are एक्चुअली तुमने ग्राफ बड़े कैजुअली बनाया है, मतलब उसके बाउंड्रीज ढंग से समझ में नहीं आ रहे संकल्प, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए बताना मुश्किल है कि तुमने क्या गलत किया, बट पूरा सही तो नहीं है, तो देख के पता चल रहा है, बट चलो ठीक है, बट वेल ट्राई, वेल ट्राई। आरब ने फिर भेजे एक और, नहीं बेटे आइसोलेटेड ग्राफ नहीं चलेगा। प्रियंक तुमने सिर्फ इंडिकेटिव किया बेटे, पूरे साइकिल बनाना है। प्रियंक पूरे साइकिल बनाओ, सिर्फ ऐसे ऐसे करके बनाने से नहीं चलेगा, पूरा साइकिल बनाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ग्राफ का पैटर्न क्या है। ओके, सौरभ कुमार ने भी भेजे हैं। बेटे सौरभ तुमने एक ही ग्राफ भेजे बेटे, वो नहीं चले, वैसे उसमें भी गलती है, ठीक है ना, वो नहीं चलेगा, उसमें भी गलती है, वो नहीं चलेगा। ये एक्चुअली सौरभ तुमने ना ग्राफ को बड़ा एसिमेट्रिक बना दिया, ग्राफ बेटे एसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना। पर चलो एक्चुअली ना ये जो तुम लोग भेज रहे हो ना, इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया बन रहा है कि क्या क्या इश्यूज आ रहा है, मतलब सोचने में, be able to better discuss things। इसलिए मैं तो क्लास में हमेशा पार्टिसिपेट किया करो, फटाफट पार्टिसिपेट किया करो। अब जैसे इतना टाइम लग गया बहुत लोगों के आंसर आने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट ड्रॉ किया, क्या होगा, गलती तो होगा, क्या दिक्कत है, सेंड करो, देन आई विल यू नो। अच्छा एक आध जने जो नहीं सेंड किए मैं उनको भी देखना चाहूंगा। अजितेश तुमने क्यों नहीं भेजा बेटे अभी तक? अजितेश सर बना रहा हूँ बेटे इतना मत सोचो, जितना बन पा रहे उतना ही बना के भेजो जल्दी। ओके सर। सौरभ तुम्हारे आंसर में भी एक गलत है, दो सही है। अर्नव, अर्नव के आंसर अब सही है, अर्नव के आंसर पूरा सही। So the first correct answer has come from अर्नव। मैं देखता हूँ निकुंज के, निकुंज तुम्हारे भी नहीं, एक गलत हो गया। Saurav has also asked the same question that Arav was asking। कौन सा वाला गलत है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुमको खुद डिसाइड करना है, ये हिट थोड़ी देंगे, अभी तक तो पता चल जाएगा। चलो शिखर ने भेजे हैं, शिखर तुम्हारे भी पूरे पूरे करेक्ट है, चलेगा, चलो गुड। यानी अभी तक मेरे पास 8 अटेम्प्ट्स आए हैं, 9 अटेम्प्ट्स आए, 10 अटेम्प्ट्स आए हैं, और इससे 2 करेक्ट है। चलो कोई बात, नाउ लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल y is equal to sin x का ग्राफ पहले बनाएंगे, उसके बैकड्रॉप में बनाएंगे, ठीक है। तो y is equal to sin x में क्या, तो देखो ये 90 डिग्री है, यानी पाई बाय 2, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, तो ये 1 का बाउंड्री है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे -1 का बाउंड्री, ठीक है ना, और ये ग्राफ है, ठीक है। अब पता क्या है कि अगर y is equal to sin x बनाते हो तो हमें पता है sin 90 1 होता है, sin 180 0 होता है, sin 270 -1 होता है, sin 360 0 होता है। अकॉर्डिंगली जो ग्राफ बनेगा वो है sin x का, तो ऐसे ये हो गया एक साइकिल sin x। मैं ग्राफ को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं ग्राफ को पीछे भी ले जा सकता हूँ, बट आई थिंक एक साइकिल का ड्रॉ करना बहुत है, इससे ज्यादा क्या ड्रॉ है ना। एनीवे मैं तो इन द मीनवाइल और कोई अटेम्प्ट तो नहीं आया। इन द मीनवाइल संकल्प ने भी अटेम्प्ट करके भेजे हैं, मैं एक बार फटाफट संकल्प का चेक कर लूं।
संकल्प तुमने यू ऐसे ग्राफ बनाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है कि तुमने सही किया, बट इतना घुमा फिरा किया है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बट इट सीम्स टू बी करेक्ट। पलक ने भी करेक्ट भेजा, चलो गुड, अब सही होने लगा, चलो गुड। सौरभ ने दोबारा भेजे हैं, करेक्ट हुआ है बट अभी इनकम्प्लीट है। चलो नाउ लेट मी स्टार्ट। अब आ जाओ 2 sin x। 2 sin x में क्या होगा, तो sin x का वैल्यू को डबल करना है, यानी 2 पे निशान लगा देता हूं और एक -2 पे निशान लगा देता हूं और फिर ऐसे कर। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, किसके? अब तो पीछे से कमेंट भी चल रहा था। चलो एनीवे, तो 2 sin x के लिए क्या होगा ना, मैं डॉटेड बना रहा हूं तो ग्राफ ऐसे कर। आई होप दैट्स ओके। अब आ जाओ sin 2x, थोड़ा ध्यान से सुनो। sin 2x में क्या होगा, तो जब x का वैल्यू π/4 यानी 45 डिग्री होगा तो 2x हो जाएगा 90 डिग्री, यानी वो 90 डिग्री वाला इफेक्ट अब 90 डिग्री पे नहीं 45 डिग्री पे हो जाएगा, यानी π/4 पे हो जाएगा। सुना है ना, अब ये π/4 पे हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ तो जो मैं कह रहा था इस यानी 45 डिग्री वाला पॉइंट पे ही 90 डिग्री वाला इफेक्ट हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, यानी अब डबल साइकिल चलेगा इस, तो बड़ा कंजेस्टेड सा होगा। क्या करूं, मेरे पास वैसे कलर्ड पेन भी था बट चलो छोड़ो, ये ऐसे हो जाएगा। यानी उसको दो साइकिल चले जाएंगे, यानी देख रहे हो यहाँ पे ये 360 डिग्री है तो यहाँ पे एक साइकिल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका 180 डिग्री में एक साइकिल होता है और एक और 180 डिग्री में एक और साइकिल, ठीक है। तो अभी तक जो है मेरे पास करीब करीब 3 रेस्पॉन्सेस आया था। सौरभ मिश्रा सेठ की मेरा सही तो है। सौरभ मिश्रा का मैंने क्या बोला था तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला। सौरभ तुम्हारा कौन सा वाला है? सौरभ कुमार नाम से एक है। हाँ लेकिन तुमने पूरे नहीं बनाए ना, मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट बोला, तुमने पूरे नहीं बनाए, ठीक है ना। चलो एनीवे, अब एक काम करो, अब 2 होमवर्क और रख लो, 2 होमवर्क जो है रख लो। एक है y is equal to cos x, y is equal to 2 cos x, y is equal to cos 2x। ये तीनों एक ही ग्राफ में बनाना है, इसको होमवर्क में रखो। और सिमिलरली y is equal to tan x, y is equal to 2 tan x और y is equal to tan 2x। ये एक ग्राफ में बनाना है तीनों, ऐसे करके एक को डार्क लाइन बना दो, एक को वैसे डैश लाइन बना दो और एक को डॉटेड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी डार्क डैश डॉट, आई थिंक यू कैन डू दैट। और ये भी एक होमवर्क हो गया, ये भी एक होमवर्क, ठीक है। चलो, so please note down the homework. So again I would expect lot of responses for these two as well, ठीक है। चलो, let's now move on from trigonometry. From trigonometry, now we will move on to
एल्जेब्रा, खास करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का जैसे भी बने, मतलब वी नो दैट द रूट्स आर माइनस बी। अगर मान लो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन यू हैव दीज रूट्स एज, ठीक है ना, minus b plus minus under of b square minus 4ac by 2a. So you already know that. There is nothing new in that. मेरा सवाल अब दूसरा है, और वो ये है कि सपोज मैं कहता हूं मुझे ना एक ग्राफ बना दो, y is equal to ax square plus bx plus c, और उसके बेसिस पे हमें रूट्स को, रूट्स मतलब यही जो होता है इनको रूट्स बोलते हैं, है ना, रूट्स को इंटरप्रेट कर, तो ग्राफ कैसे बनता है ना। तो इसमें दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। आई विल रिपीट, दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। कैसे? हाँ देखो, अलग अलग पैराबोला अपवर्ड एंड पैराबोला डाउनवर्ड। हाँ बेटे, हाँ नहीं, पैराबोला अपवर्ड जरूरी नहीं है, पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। डाउनवर्ड भी बोला है। अच्छा, डाउनवर्ड भी बोला, चलो हाँ ठीक, बस सुनाई दे। तो ये आ गया। अच्छा अब देखो, जब इनको प्लॉट करोगे तो ये डिपेंड करता है, जैसे अध्यक्ष ने भी कमेंट किए कि इट विल बी पैराबोला, बिल्कुल सही बात है। दिस इज बेसिकली expression which gives us a parabola. Any expression of the type x square plus bx plus c if plotted on a graph will give a parabola. अब इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है a पॉजिटिव। अब उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे a पॉजिटिव में एक ऑप्शन होता है, एक तो अपवर्ड पैराबोला, तो यानी a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे होगा। लेकिन इसके अंदर भी वैरायटी होता है ना, जैसे एक ऐसे होता है ना, एक हो गया ऐसे, एक हो गया ऐसे, है ना, एक हो गया ऐसे, इस तरीके से। मतलब तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 और ये 4। ये अलग कैसे है? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन को लेके स्टार्ट करते हैं। आरव, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द फर्स्ट वन? सर इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, दैट्स गुड। यानी हम रूट्स को कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? मैंने पहले बोला रूट्स का इंटरप्रिटेशन। रूट्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है ना, ये ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, वही होता है उसका रूट्स। तो ये वाला ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, यानी वन वाले का पता चल गया कि इट्स ए केस ऑफ इमेजिनरी रूट्स। सर आपने एक ग्राफ मिस कर दिया। हाँ, और भी बना सकते हो, जैसे मान लो एक ओरिजिन से भी पास कर सकते, है ना, जैसे एक ओरिजिन से भी अगर चाहो तो पास कर सकते, मतलब तरह तरह का हो सकता है। अब सारा कुछ ना भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है ना। तो वी कैन हैव मोर इंटरप्रिटेशंस। हाँ जी, सेकंड का इंटरप्रिटेशन, हु विल डू दैट? सेकंड का इंटरप्रिटेशन, चलो भूमि बताओ बेटे, सेकंड का इंटरप्रिटेशन। Sir, it has positive roots. ओके, यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव Yes. है ना, यानी सेकंड का हो गया बोथ पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। थर्ड का इंटरप्रिटेशन, one negative and एक मिनट एक एक कर, नियंत बेटे थर्ड का इंटरप्रिटेशन बताओ। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सर सी नेगेटिव। ठीक है। और रोज तुम बेटे फोर्थ का इंटरप्रिटेशन बताओ। Sir, both the roots are negative. बोथ नेगेटिव, यानी माइनस माइनस। फिफ्थ का इंटरप्रिटेशन रिवांश। फिफ्थ का इंटरप्रिटेशन, ऐसे तो और भी पॉसिबल है, एक यहां से भी जा सकता है। सिक्स का इंटरप्रिटेशन,
बोलो बेटे। Both roots are 0 is what Palak has given. Arnav has also given the same thing. अच्छा चलो ठीक है, 6 का भी इंटरप्रिटेशन बता दो। 6 का यानी इक्वल बट नेगेटिव, ठीक है ना, इक्वल बट नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो देखो इसके बोथ रूट्स 0 हो गए, इसके इक्वल एंड बोथ रूट्स नेगेटिव एंड इक्वल ऑफ कोर्स। एक और बनेगा, यहां से भी अगर बनाता हूं मैं ऐसे कर, दैट इज 7 यानी इक्वल नेगेटिव, 7 का हो गया इक्वल एंड पॉजिटिव। तो therefore there could be many interpretations of these cases. अब अगर a नेगेटिव हो जाए in that case मैं इन सारे ग्राफ्स को पलट दूं and I will have similar explanations for each of them. Got it? चलो, so that was about your quadratic expression या equation and graphs related to that. Right? और एक एक का क्या इंटरप्रिटेशन है हमने एक बार फटाफट रिवाइज कर। अच्छा अब मेरा एक सवाल है इस दैट कि अगर मान लो वैसे तो ये कैलकुलस से ज्यादा अच्छा होता है, the interpretation is better done with calculus, but फिर भी मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ and that is without calculus. Suppose मैं कहता हूँ कि y is equal to ax square plus bx plus c and I want to find out the minimum value of y when a is positive. क्योंकि देखो अगर a पॉजिटिव होता है तो कोई मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, क्यों? अगर a पॉजिटिव है और x को इनफाइनाइट कर दो तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, सो सिंपल है या नहीं? तो देयरफॉर अगर a पॉजिटिव है तो y मिनिमम क्या होगा, है ना? I already got an answer and that is from Aditya Bhatia is minus b by 2a. Priyanka Agnioth is given d 0. Divit Setia says कि at the vertex, बेटे at the vertex बोलने से नहीं चलेगा, vertex में क्या आएगा वो भी बताना है, तो तुमको ही बताना है। Okay, minus of d by 4a. Divit has finally given the right answer. Actually क्या देखो, So मैंने कोई कुछ बोल रहे थे? Yeah, Shikhar, you are right. Minus d by 4a and the same has been given by Divit also. तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ as a into x square plus, ठीक है ना, 2 into x into b by 2 plus b by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a into b by 2 का होल स्क्वायर। जो bx है इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस c। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू a इंटू x प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं और 4 ले लेता हूं, है ना, इन दैट केस क्या आ जाएगा, सर वो डिनोमिनेटर में a नहीं होगा, सॉरी 2a होगा, ठीक है। तो एक वाला एक कॉमन आ जाएगा, तो यानी 4a हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। So therefore what you get as a result is that equal to a into x plus b by 2 whole square minus t by 4a. अब क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है y मिनिमम, अब मिनिमम कब होगा ना, मिनिमम तब होगा जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए, यानी हमें दो लेसन मिल रहा है। पहली बात तो y minimum is when
x इक्वल टू माइनस b बाई टू, ठीक है, माइनस b बाई टू, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड y minimum value is equal to minus of b by 4, ठीक है। और अगर a का वैल्यू नेगेटिव होता है, इन दैट केस यही चीज आ जाएगा, बस वो मैक्सिमम में चला जाएगा, क्योंकि अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इस तरीके का होता है, दिस इज a पॉजिटिव, और अगर a नेगेटिव होता है तो ग्राफ इस तरीके से, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम मिलेगा, और अगर a नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलेगा, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। यानी कहां पे होगा ना, इस पॉइंट पे होगा, कितना होगा ना, कितना होगा। अब अगर a पॉजिटिव है तो y मिनिमम, और अगर a नेगेटिव है तो ये हो जाएगा y मैक्सिमम, ठीक है। देखो सर इसको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं ना? देखो ऐसा है ना कि ये जो मैंने अभी किया ना, ये बहुत मेहनत वाला अप्रोच, ये करना ही नहीं है। ये हम लोग जब कैलकुलस डिस्कस करेंगे, which maybe some of you must have already studied, I mean, तो देखना ये एक लाइन का खेल है, ये तो इतना मेहनत करना ही नहीं है। अभी तो मैं अपने आप को ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे कैलकुलस आता नहीं है, तो मेरे पास अलजेब्रा का ही तरीका बचता है, तो फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। और ना ही मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है इस वक्त, तो देखो चलता है, कोई बात, चलने दो, है ना, दैट्स ऑल। Otherwise, this is not a good method at all. This is too long a method. You are never going to use it ahead. But for that, we just need one more tool, calculus. We'll do that maybe by tomorrow. अच्छा, अब हम कुछ ग्राफ्स इकट्ठे बनाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैं a करके एक वैल्यू लेता हूँ। अच्छा, इनमें से ऐसे नहीं कि सारा चीजें तुम लोगों को नहीं पता, काफी सारी चीजें ऑलरेडी तुम लोगों को मालूम है, हम जस्ट क्विकली रिवाइज। तो अब मैं एक चीज बताना हूँ, सपोज a is some positive number, सपोज दिया हुआ, और तुमको ग्राफ बनाना है फॉलोइंग, एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, तो फिर से सेंड करो, y is equal to x square, y is equal to x minus a whole square, और y minus a is equal to x। ये तीन ग्राफ इकट्ठे बनाना, यानी एक ही ग्राफ के अंदर बनाना। Go ahead. अच्छा, a is some positive quantity, 5, 10, 12, है ना, 2√3, something like that, anything positive, ये दिया हुआ, और अकॉर्डिंगली एक ही ग्राफ के अंदर ये तीनों तुमको बनाना, y equal to x square, y equal to x minus a whole square, and y minus a is equal to x square। चलो, go ahead, बना के फटाफट भेजो। अनफॉर्चुनेटली जूम के अंदर तुम ग्राफ बना के भेज नहीं सकते, तो भेज तो खैर सकते हो, बट वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फिर वो मैसेज के अंदर एक इमेज आता है, उसको क्लिक कर तो वो इनफिनिट हो जाता है, पूरा स्क्रीन घेर लेता है, फिर मेरा वो जूम दिखना बंद हो जाता है, एक्सेट्रा। अदरवाइज जूम के थ्रू भी इमेजेस भेजा जा सकता है, फाइल से कैन बी, बट रहने दो, मेरे ख्याल से इसी में भेजो तो ज्यादा अच्छा है। चलो जल्दी ड्रॉ करो ग्राफ। कॉसेक्स के कुछ आंसर्स आने लगे हैं, बट चलो कोई नहीं, कॉसेक्स को तो मैंने होमवर्क दिया था, तो बाद में ही बताओ, कोई बात नहीं। चलो, I'm just waiting for the answers. Y is equal to x square, y is equal to x minus a whole square, and y minus a is equal to x square. Let's see who is the first one to send. ठीक है, first answer that has come up is correct. Arav has sent full correct this time. बेटे फिर तुमने एक ही ग्राफ भेजा, बेटे नहीं चलेगा। y is equal to x का तो तुमने ठीक भेजा। सौरभ, तुमने y is equal to x का तो ठीक भेजा है, लेकिन सिर्फ अकेले ग्राफ मत भेजो ना। सौरभ मिश्रा, योर ऑल थ्री ग्राफ्स आर करेक्ट, ठीक, सही है। चलो, तो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। पहली बात तो y is equal to x square, फिर है y
y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो तो होगा ही होगा, साथ में वो ए यूनिट्स ऊपर उठ जाएगा, यानी क्या होगा? इस पूरे ग्राफ को उठा के ऐसे कर, यानी ऐसे कर, ठीक है? तो ये 1 नाम दे देता हूँ, ये 2 नाम दे देता हूँ, 3 नाम दे देता हूँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब आ जाओ, अब आ जाओ तीसरा वाला, दैट इज y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी दूसरा वाला y इज इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर। तो x माइनस ए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका जो जीरो आएगा वो x इक्वल टू a पे आएगा, यानी x इक्वल टू a। ठीक है, ये चीज। और ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, नाउ यू माइट से क्या ये दोनों पॉइंट एक ही होगा? तो इसका जरा सोचो। अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू a होता है, so this is actually a, this point is a। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करता तो y इक्वल टू a नहीं आता, वो a स्क्वायर आता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि a का वैल्यू मोर देन 1, तो इन दैट केस ये ऊपर से जाएगा, तो ये a स्क्वायर, तो वो थोड़ा सा फर्क। अगर a 1 होता है बाई चांस तो फिर कोइंसाइड भी कर सकता है, और अगर a का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो फिर ये ग्राफ थोड़ा नीचे से जाएगा। वो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया, ए पॉजिटिव और ए ग्रेटर देन 1 लेके किया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? ये थर्ड ग्राफ सॉरी थर्ड सेकंड। अच्छा, उस मामले में अगर देखा जाए तो सौरभ थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत क्या है कि तुमने ड्रॉ किया है फॉर x इक्वल टू 1x। अच्छा नहीं, ठीक है, तुमने ड्रॉ किया एक्चुअली x लेस देन 1, तुमने ग्राफ को थोड़ा नीचे से पास करा, यानी तुमने माना a स्क्वायर इज लेस देन a, यानी a लेस देन 1, यानी a इज बिटवीन 0 एंड 1 मानते हुए तुमने ग्राफ, तो चलेगा, उसमें ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि कई बार ना ग्राफ में ये जो छोटे छोटे चीजें होता है ना, यही अंतर क्रिएट करता है, ठीक है, ये चीज। चलो ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं दैट सपोज एक ही ग्राफ में y इज इक्वल टू x स्क्वायर भी बनाना है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर भी बनाना है, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 भी बनाना है। गो अहेड, ट्राई एंड ड्रॉ इट। इसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वो कितना खुला है, ऐसे। तो अगर मान लो ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में क्या होगा ना, x के वैल्यू के हिसाब से जो x स्क्वायर बनता है उसको और डबल करना, यानी क्या होगा देखना, ग्राफ ऐसे की जगह ऐसे आ जाए, यानी करीब आ जाए, और अगर x स्क्वायर बाय 2 कर तो और फैल जाए, ये चीज है, आधे में आ जाए। तो यानी सबसे पहले तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो लेट्स से ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ x। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, बस। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आने लगे। सौरभ ने एकदम सही आंसर दिए हैं, और प्रियम ने भी सही। ठीक है,
अब इसके ऊपर में शिफ्टिंग हो सकता है x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 वगैरह, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर सपोज y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे ना, ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर बनाओ और उसको फिर शिफ्ट कर दो यहाँ, दैट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक्सपीरियंसेस अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमें ग्राफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करनी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्राफ्स। अभी इसके अलावा ये तो हो गया सिंपल अलजेब्रिक ग्राफ्स। इसके अलावा हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। जैसे मैं दो टाइप का ग्राफ दे रहा हूं, एक है y इज इक्वल टू x टू द पावर a where x is positive, क्योंकि माइनस अगर लेते हो तो माइनस लेट्स से 3 है, तो टू द पावर फ्रैक्शनल पावर आएंगे तो इमेजिनरी वगैरह होगा, तो है ना। और एक है y इज इक्वल टू a टू द पावर x, अगेन a इज दिस टाइम पॉजिटिव। तो ये दो ग्राफ बनाना है, ये अलग ग्राफ बनाना है, ये अलग ग्राफ बनाना है, ये दोनों मिक्स नहीं करना है, ये अलग बनाना है और ये अलग बनाना है, ठीक है। गो अहेड, बल्कि अभी इसको रहने दो, नहीं तो मिक्सअप हो। सर a1 से बड़ा है क्या? देखो अब ये सब मैंने कुछ नहीं बोला, तो देयरफॉर ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू थिंक, ठीक है। गो अहेड, पहले y is equal to x to the power a and x is supposed to be a positive number. चलो फटाफट, एक तो आंसर आ चुके हैं वैसे। अच्छा नहीं, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन था, मैं सोचा बड़ा जल्दी आ गया। y is equal to x to the power a, जो पहला वाला ग्राफ है उसमें y is equal to x स्क्वायर भी तो इंक्लूड है या नहीं? y is equal to x स्क्वायर भी इंक्लूड है उसके अंदर, तो देयरफॉर वन ग्राफ वुड बी डेफिनेटली दैट y is equal to x स्क्वायर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें तीन ग्राफ्स हमें इकट्ठे बनाने, और x नेगेटिव में हम नहीं बनाएंगे। और जैसे मान लो x का वैल्यू -1 और a का वैल्यू मान लो हाफ होगी, तो -1 टू द पावर हाफ का मतलब होता है -1 का रूट, वो तो इमेजिनरी हो गया, वो कैसे रियल में प्लॉट। इसलिए मैंने बोला पहले कि x हम नेगेटिव वाले में वेंचर नहीं करेंगे, है ना, इट्स फाइनल। तो हम x पॉजिटिव यानी 0 पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 में भी दिक्कत क्या है कि 0 टू द पावर, है ना, मान लो कुछ फ्रैक्शनल पावर एंड ऑल, तो उस समय मैं नहीं जाना। तो अगर मान लो a का वैल्यू 1 होता है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x, यानी ये हो गया 45 डिग्री पे a इज इक्वल टू 1, है ना। फिर है अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, अब ग्रेटर देन 1 में 2 भी होता है 3 भी होता है, तो कैसे होगा, अगर ये 2 के लिए है तो 3 वाले में क्या होगा ना, ऐसे इस तरीके से। तो मैंने ये जो दो बनाए इसके पीछे रीजन है। नाउ आदित्य भट्ट has asked a question, that is इसका शेप को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें पावर तो गिवन ही नहीं है। देखो शेप का नाम हमेशा तुमको नहीं मिलेगा, हर ग्राफ के शेप का नाम नहीं होता। हाँ, अगर x इक्वल टू 2 होता है तो हम पैराबोला बोलेंगे, बट x इक्वल टू 2 हमेशा तो नहीं होगा ना, x इक्वल टू 3 भी हो सकता है। तो अगर x इक्वल टू 3 होता है, इन दैट केस ये है 1, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट 1 है, तो दिस इज लाइक x इक्वल टू 1। इसमें तो फिर इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे क्योंकि कुछ भी पावर हो सकती है। हाँ नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, इसमें इनफाइनाइट, क्योंकि देखो मैंने तो a का वैल्यू तो दिया नहीं, है ना, तो मैंने हटा दिया, a का वैल्यू तो दिया नहीं है, यानी a के अलग अलग वैल्यूज के अलग अलग ग्राफ बनेगा, और यही तो मैं रहा हूँ। देखो अगर x इक्वल a का वैल्यू अगर 1 करते हो तो क्या होगा, y इक्वल टू x, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, तो है ना। a इक्वल टू 1 अगर होगा तो दैट इज ग्राफ स्ट्रेट लाइन। a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, अब ग्रेटर देन 1 में 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है।
इतने सारे तो नहीं बनाएंगे, बट दो रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ कि अगर मान लो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होता है, 2 होगा तो ये होगा, और अगर ज्यादा पावर होगा तो यानी दिस इज ए ग्रेटर देन 1 लोअर पावर, और दिस इज ऑल्सो ए ग्रेटर देन 1 हायर पावर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोअर एंड हायर, है ना? तो लोअर और हायर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जैसे x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का ही डार्क लाइन हो गया x स्क्वायर, और डॉटेड लाइन वाला हो गया x क्यूब. तो हायर पावर वाला क्या होगा, बिटवीन 0 एंड 1 में तो नीचे रहेगा, और ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, ऊपर चला जाएगा. ये कहा, इसलिए इसमें तो तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ्स बना सकते हो, एक अलग अलग वैल्यूज के अलग अलग ग्राफ बनता है. बिल्कुल सही बात, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसमें कैसे प्रोग्रेस होगा कि ए का वैल्यू मैंने तब मान लो 1 से बढ़ा है 2, फिर 3, 4, 5, अगर मैं 2, 3 का तो बना दिया, 4 बनाऊंगा तो क्या होगा, 4 बनाऊंगा तो ये और नीचे से जाएगा यहाँ से, और इधर और ऊपर से जाएगा, एंड सो ऑन. दैट्स ऑल. अब आ जाओ, ये हो गया ए ग्रेटर देन 1, और अगर ए लेस देन 1 होगा, इन दैट केस क्या होगा ना, इंटरेस्टिंगली यू नो, जैसे मान लो हाफ ले लो, ए का वैल्यू हाफ, तो कैसे हो जाएगा ग्राफ ऐसे. ठीक है, वो एक्चुअली ऐसे होगा, मतलब वो एक है ना, मतलब बेसिकली ऐसे होगा. ये होगा ए लेस देन 1. अब उसमें भी है, ए लेस देन 1 में हाफ भी होता है, 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है, तो वो तो अपने आप समझ जाओ, है ना. तो दैट यू कैन नाउ डिसाइड फॉर योरसेल्फ. देख लो, ठीक है. अच्छा, अगर इसमें भी अगर हायर और लोअर करोगे तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, तो एक और ऊपर से ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ बनाओ तो कंजेस्टेड हो जाता है इस तरीके से. अब एक को डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, है ना, तो इसमें ये होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये हो गया यू नो हायर पावर की, ठीक है ना. ज्यादा वैल्यू होगा, ग्रेटर देन, जैसे मान लो हाफ और 1/3 ले लो, ठीक है. तो हाफ वाले का ये हो जाएगा और 1/3 वाले का ये. तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर a इज इक्वल टू हाफ है और a इज इक्वल टू 1/3, ये मैंने दो सैंपल वैल्यूज के लिए कर. अब बाकी अपने आप सेट कर, ठीक है. एक्चुअली क्या ना, एक ही ग्राफ के अंदर बनाने में थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, तो मैं एक काम करूँ, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, ये वाला ग्राफ तो अलग भी बना. ये 1,1 है, तो एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा और एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा. इस तरीके से. तो ये हो गया, दोनों ही बनेगा, दोनों ही हो गया a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली. अब इसमें a1 और a2, तो चलो अब यही से बना देता हूँ, यू नो a इज इक्वल टू हाफ ऊपर वाला और a इज इक्वल टू 1/3 नीचे. आई थिंक नाउ इट्स बेटर. ठीक है, अब समझ जाओ. तो मैंने जानबूझ के वैल्यूज दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि a का वैल्यू ज्यादा होगा और कम होगा तो उसमें क्या हेराफेरी हो रहा है, क्या फर्क. ठीक है, तो मैंने a के अलग अलग वैल्यूज के लिए सारे पॉसिबिलिटीज को ग्राफ के तरह बना. अब एक काम करो, इसको हटाता हूँ, y is equal to x to the power a, और अब मैं ले जाता हूँ y is equal to a to the power x. इसमें a पॉजिटिव, y is equal to a to the power x, and obviously a is positive, पर x नेगेटिव हो सकता है, इसमें x का कोई लिमिटेशन नहीं. इसके बाद x का लिमिटेशन पॉजिटिव नेगेटिव. फाइन, आई होप यू गॉट दैट हायर एंड लोअर पावर वाला थिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार जब ग्राफ बनाना पड़ता है ना, तो
तो यही छोटे छोटे चीजों में अंतर ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या है और उसमें, वही तुमको ग्राफ को लोकेट करने में मदद करता है। ठीक है ना? सब ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। So let's put a stop to y is equal to x to the power a. Now let's focus on y is equal to e to the power x. अब फटाफट e to the power x का ग्राफ भेजो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर सेंडिंग। सर पहले ही भेज रखा है। अच्छा पहले भेज रखा है, मेरे को देख लो। कौन बोल रहे हो बेटे? सर आरव। आरव, अच्छा ओके ठीक। ओके y is equal to x to the power a का ग्राफ कुछ कुछ आया हुआ है, आदित्य भाटिया ने भेजे हैं, बट बेटे ना 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 इस तरीके से नहीं। और भेजो और भेजो और भेजो। आरव ने पहले भेजा। ठीक है आरव, तुम्हारे भी पार्शियली करेक्ट है। अच्छा सौरभ, तुमने तो x to the power a भेजा है, e to the power x ही भेजा है। अभी तक e to the power x का ग्राफ पूरी तरीके से सही किसी ने भेजा नहीं। सर मैंने करेक्ट करके भेजा है। अच्छा चलो ठीक है, नाउ आरव यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। अभी भी ऑलमोस्ट इज गिवन। Aditya, I don't know whether it is question that you just asked or earlier asked is that क्या शेप होगा, पावर तो गिवन नहीं है। सर अर्लियर पूछा था आपने, बता पहले दिया। पहले ठीक। प्रियांक ना 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 थोड़ा सा और मिस्टेक है, ठीक करो। अर्नव बेटे ना, अर्नव भी अभी नहीं हुआ, अभी और ट्राई करो। पलक तुम्हारे ऑलमोस्ट सही है, लेकिन तुमने एक जगह मिला दिया ग्राफ को एक्स एक्सिस के साथ, वो गड़बड़ कर, वो एक्स के साथ मिलेगा नहीं। ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट व्हाट यू हैव सेड इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट ओनली फॉर वन थिंग, इसमें और ग्राफ इनकम्प्लीट है। पलक दिस इज एन इंटरेस्टिंग ग्राफ एक्चुअली, 8 over x। प्रियंक तुमने भेजे तो है, बट अभी मिस्टेक है उसमें, गड़बड़। देवादत्त has asked a question now, and that is a का वैल्यू क्या है? यही तो बात है ना, ये सब तुमको सोचना। अगर तुमको लगता है कि a के वैल्यू पे डिपेंडेंसी है और a के वैल्यू ऐसे होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा तो वैसे होगा, तो वो तुमको सोचना है। चलो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो यही होगा, a is equal to 1। पहले तो x एक्सिस a का वैल्यू अगर 1 होता है तो 1 to the power 0 पे 1 सर होता है। x is equal to 1 नहीं होगा? हाँ बेटे, सर आपने a is equal to 1 लिखा है, x is equal to 1 नहीं होगा? नहीं x तो वेरिएबल है ना, x का वैल्यू तो वेरिएबल है, यानी x का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा,
20 भी होगा, 29 भी होगा, सब कुछ होगा। अब उसके बेस पे तुमको ग्राफ बनाना, ठीक है ना। a is equal to 1 पे तो हर एक पावर पे 1 ही आएगी। हाँ तभी तो क्या बोला ना कि ये देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट तुम जो ओपिनियंस बता रहे हो नहीं, गलत थोड़ी बता रहे हो। द ओनली थिंग दैट यू टू थिंक कि ये भी एक पॉसिबिलिटी। मैं ही नहीं करूँ कि ये होगा, मैं कह अगर a इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ, अगर a ग्रेटर देन 1 है 2 3 5 ऐसे कुछ, तो भी देखो 2 टू द पावर 0 पे तो 1 ही होगा, 2 टू द पावर 1 पे 2 होगा, फिर 2 टू द पावर 3 पे 4 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा। फिर जब इधर आएगा 2 टू द पावर -1 पे 1/2, 2 टू द पावर -2 पे 1/4, 2 टू द पावर -3 पे 1 माइनस मतलब सॉरी मैंने बता रहा +1/8 इस तरह। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। एक दो जगह ने इसका आंसर सही भी दिया, ऐसे बात नहीं कि सारा गलत। थर्ड इज दैट कि अगर मान लो a का वैल्यू लेस देन 1 बट पॉजिटिव, तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो a का वैल्यू हाफ है, तो अगर हाफ टू द पावर 1 करो तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, हाफ टू द पावर 2 कर दो 1/4, हाफ टू द पावर 3 कर दो 1/8, देन उल्टा हो गया। यानी इसी ग्राफ का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना। तो ऐसे ये हो गया a लेस देन 1, ये पॉजिटिव तो दिया है, ये नेगेटिव का तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देयरफॉर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये दोनों ना मिरर इमेज होगा, वो हैंड ड्रॉन है इसलिए लग नहीं रहा होगा, बट ये जो ग्राफ है ना इसी का मिरर इमेज ये वाला है, ठीक है। अब आ गया कंप्लीट a टू द पावर x का ग्राफ। आई होप इट्स ओके ना, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1 और a इक्वल टू 1, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तीनों के हिसाब से कैसे ग्राफ बनेगा मैंने बता दिया। चलो, सो दैट वाज अबाउट। अगर इसी में y 0 हुआ तो हाउ इट इज सर, अगर इसी क्वेश्चन में y इक्वल टू a टू द पावर x में y 0 हुआ तो नहीं, तो y0 कौन से वैल्यू पे होगा एक बार बताओ जरा मुझे। a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और x का वैल्यू कुछ भी ले लो, बताओ कौन से वैल्यू पे y0 होगा। सिर्फ y0 कब होगा, है ना जब a का वैल्यू लेस देन 1 है और x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो तो हुआ था। ये देखो y0 यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इस तरफ। तो x एक्सिस पे लाइन जो मिलेगी ना, वो तो वो वाली लाइन कट करेगी फिर। नहीं, कट कहाँ करेंगे, इंफिनिटी पे। तो यानी तुम ऐसे नहीं दिखा सकते, जैसे तुम ग्राफ को ऐसे नहीं दिखा सकते, तो क्योंकि ग्राफ को यहाँ पे अगर कट करोगे तो इसका मतलब x इक्वल टू इस वैल्यू पे 0 हो गया, वो नहीं होगा। x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे 0, ओके सर, है ना। तो इसलिए ग्राफ को हमें ऐसे, इसको हम लोग एसिम्प्टोटिक कहते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि टेंजेंट होगा इंफिनिटी पे जाकर। तो देयरफॉर ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे कट नहीं करेगा। ये कैसे होगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा और y एक्स बिल्कुल करीब 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 पहुंचेगा, बट टच कहाँ करेगा, इंफिनिटी पे जाकर टच करेगा, माइनस ये चीज। इसलिए ग्राफ को कट करते हुए मत दिखाओ। शायद पलक बोल रहे हो मेरे ख्याल से, शायद, क्योंकि मैंने ग्राफ देखा यस था। सर। हाँ, क्योंकि तुमने एक जगह पे कट करा दिया था, तो मैंने पॉइंट आउट भी इसलिए किया था कि वो कटिंग वाला मत करना, थोड़ा सा वहां गैप छोड़ दे, यानी अभी टच नहीं होगा, वो करेगा इंफिनिटी पे जाकर। So these are small things that we have to understand in a graph, otherwise क्या होता है error। ठीक है, चलो, I hope now you understood now. Let's go यस ahead. सर। Okay, बेटे, चलो, तो let's now move on। तो ये हो गया ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, ग्राफ एक ऐसे टूल है ना जो कि दिमाग के थॉट्स को खोलता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि क्योंकि ग्राफ से ही देखना इंटरप्रिटेशंस भी और बढ़िया तरीके से हम लोग कर पाते। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वेल पलक। अच्छा, पलक, you already asked the question, so let's go on. Those were about algebraic graphs. We have done log graphs, we have done trigonometric graphs, we have done all the graphical things that are possible. ठीक है ना। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का few small things are there. वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ खास नहीं है, you already know most of them.
ठीक है ना। और जो ग्राफ हम लोग बना रहे थे y इक्वल टू x स्क्वायर वगैरह, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही और कोई बात, ठीक है ना। इट इज जस्ट दैट सम स्टैंडर्ड इक्वेशंस आर देयर, वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या आता है ना, एक सर्कल का आता है। तो अगर मान लो सर्कल ओरिजिन पे सेंटर वाला होता है, r रेडियस का होता है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के इक्वेशन होता है, ऐसे सर्कल का भी। तो सर्कल का होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, where r is the radius। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल। इसके बाद आता है एक और शेप दैट इज कॉल्ड एज एलिप्स। एक्चुअली सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अब एलिप्स क्या है ना, तो एलिप्स हो गया A1। तो ये जो एलिप्स है, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक होता है फोकस यहाँ पे और एक होता है फोकस यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे एज A, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे एज B। यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं एज मेजर एक्सिस। और A क्या हो गया फिर, A को हम लोग बोलेंगे एज सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलरली ये जो पूरा होता है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे एज माइनर एक्सिस। और जो B हो गया, B को बोलेंगे एज सेमी माइनर एक्सिस। एक हो गया सेमी मेजर एक्सिस और दूसरा हो गया सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो अब इसका जो इक्वेशन बनता है एलिप्स का, मतलब वो बनेगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन फैक्ट सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। कैसे ना, a और b का वैल्यू अगर बराबर हो जाए, है ना, जैसे a और b का वैल्यू अगर बराबर हो जाए, we get what is called as a circle, ठीक है। तो अगर बराबर हो जाए तो यानी जैसे मान लो दोनों ही आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी का इक्वेशन देखो बन रहा है सर्कल। तो therefore ellipse is the actual true shape. Circle is a special case of ellipse in which semi major axis and semi minor axis are the same. That is the difference, ठीक है। चलो ठीक है, so that is about your ellipse and circle। एक और आता है हाइपरबोला, बट देयर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज इंपॉर्टेंट, मैं उसी को बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है xy इज इक्वल टू 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट ये 1 होना जरूरी नहीं है, ये 4 भी हो सकता है, ये जो है हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन दैट केस ग्राफ कैसे हो जाता है, ये होता है उसका ग्राफ। सर नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो उसके जगह इधर भी एक होगा, सेम है। बट जनरली हम लोगों का जो जरूरत पड़ता है ज्यादा वो है पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा। तो देखो एक यहाँ पे भी बनेगा और इसके इधर एक इमेज बनेगा, दैट इज लाइक दिस। ये हो गया। तो अगर मान लो कहते हो कि लेट्स से 1 से ज्यादा है, जैसे 5 है, तो कोई बात, तो फिर थोड़ा सा उधर ऊपर से पास करा दे। मान लो 1 नहीं है, 1/3 है, ठीक है, नीचे से पास कर दो। तो एक काम करो, इसको x y इक्वल टू कांस्टेंट करो। तो ये C1 के लिए है, ठीक है, और एक ये C1 के लिए हो गया। अच्छा, जैसे मान लो आप कर लेते हैं सपोज C इज इक्वल टू 2, तो उसी x पे y का वैल्यू डबल होगा और उसी y पे x का वैल्यू भी डबल होगा, जस्ट लाइक दैट। अगर मान लो C का वैल्यू सपोज ट्वाइस हो जाए,
So that's how the change will happen. Or C is equal to 1, C greater than 1, or C less than 1, but obviously greater than 3. ठीक है, मैं चेक कर. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर भी हो. अच्छा, अगर ये कांस्टेंट अगर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाता, इन दैट केस क्या होगा? तो इन दैट केस ग्राफ इधर बनेगा और इधर. ठीक है ना? तो अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर लो. तो ये भी उसी का ही हो गया लेट्स से. और ये हो गया अगर C नेगेटिव है, ये तो बता ही दिया ऑलरेडी, ये भी बता दिया C पॉजिटिव, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे अगर C नेगेटिव. ये दोनों ग्राफ बनेगा C नेगेटिव, ये बन गया C पॉजिटिव. ठीक है. सो दैट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ता है वो जनरली इसका, ज्यादा जरूरत जो पड़ेगा वो जनरली इसका पड़ेगा. ठीक है ना? दैट्स ऑल. चलो ठीक है. तो लाइक आज हम लोग इतना ही करेंगे. वी आर ऑलमोस्ट एंडेड द डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी नीड टू डू एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इंपॉर्टेंट टूल, एंड दैट इज ऑन कैलकुलस. तो कल हम लोग कैलकुलस के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू फिजिक्स. तो यानी 2 क्लास लगभग और चाहिए होगा. सो लाइक मैथ्स का ही हम लोग डील कर रहे हैं शुरू से, मैथ टूल्स के ऊपर. तो अगले क्लास में जो है हम लोग यानी कल के क्लास में जो है हम लोग कैलकुलस स्टार्ट. फाइन. इन द मीनवाइल आई थिंक 1-2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, शायद वो कॉस वाला ग्राफ और वो टैन वाला ग्राफ. आई थिंक इतना ही मुझे याद आ रहा है, और तो कुछ नहीं दिया. तो वो करके भेज देना. बाकी हम लोग अब कल जो है कैलकुलस के लिए इंतजार करते हैं. ठीक है. चलो आज के लिए इतना बेटे. हैव अ गुड डे. थैंक यू सर. थैंक यू. हैव अ गुड डे. Thank you, sir. थैंक यू सर. Enjoy yourself. Excuse me, sir. सौरभ मिश्र, आज की कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाओगे फिजिक्स में? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या काइनेमेटिक्स? देख लेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया. आप कोई कुछ कह रहे थे बेटे? Yes, sir. हाँ बेटे. सर जो हमारा बुक लिस्ट है उसमें सर फिजिक्स की बुक लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब वो हाँ. एच सी वर्मा वाली. हाँ. बट सर अगर हमें जैसे ये वाले मैथमेटिकल टूल्स प्रैक्टिस करने हो तो रेस्निक हैलिडे से करना चाहिए. कौन से वाले? रेस्निक हैलिडे. रेस्निक हैलिडे बेटे सिर्फ पढ़ने के लिए बताया था मैंने. रेस्निक हैलिडे इज नॉट फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एचसीवी से करना है और एक और बुक से करना है. वो बुक तुम अपने आप देख लेना. कोटा क्वेश्चन बैंक भी है, डीसी पांडे भी है, और बीएम शर्मा भी है, जो तुमको अच्छा उसमें कर. सर मतलब थ्योरी वहां से पढ़नी है एंड फिर क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से करने हैं. कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से स्टार्ट कर. दैट्स नॉट द ओनली बुक. ओके सर. ठीक है. चलो ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू सर. ओके बेटा.